अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया है कि स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 39 होती है। और जितने भी व्यंजन होते हैं उनको बोलने में हमें अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और जब हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 39 होती है। अब आता है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, अर्थात जो हमारा मुंह है उसमें जो जीवा है वो विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। कौन से वो विभिन्न भाग हैं, जैसे हमारा कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इनसे टकराते हुए वो वर्ण क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो मतलब उनसे स्पर्श करते हुए वो बाहर आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क से लेके म तक ये जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाया था और उनकी संख्या के बारे में बताया था कि उनकी संख्या कितनी होती है, तो उसमें मैंने स्पर्श व्यंजन का उल्लेख किया था कि 25 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी भी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। एक प्रकार से इसको और परिभाषित कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य से होता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर और व्यंजन के मध्य से करते हैं तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हमारा अगला है उष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, उष्म का अर्थ ही क्या होता है, गर्म। जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है, गर्म हवा निकलती है, तो उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, स, स और ह। ये क्या होते हैं, उष्म व्यंजन। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अर्थात 2 अलग अलग वर्णों के मेल से, मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो यहाँ छ, त्र, ज्ञ और स्र कैसे बने हैं, 2 वो अलग अलग वर्ण कौन से हैं यहाँ लिखा हुआ है। जैसे क, श और अ मिलके क्या हुए हैं, छ, त, र और अ मिलके त्र, ज, य और अ मिलके ज्ञ, स, र और अ मिलके श्र। अर्थात ये जो 4 वर्ण हैं वो 2 अलग अलग वर्णों के मेल से बने हुए हैं। और अ है कि हमने बताया है कि जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो हमें अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हमारा अगला आता है द्वित्व व्यंजन कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन के मेल से होता है तो इस प्रकार के बने हुए व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं कि जब एक वर्ण को दो बार मिलाते हैं, जब एक ही वर्ण को 2 बार मिलाते हैं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है कक, लल, चच, बब। मतलब देखिए एक आधा क रहेगा और एक पूरा क रहेगा। तो इसी पर जैसे पक्का, मक्का, धक्का, लल से बिल्ली, दिल्ली, तिल्ली। तो ये जब क्या होते हैं, ये जो दोनों वर्ण होते हैं वो समान होते हैं। तो जब हम दोनों वर्ण को मिलाते हैं तो एक वर्ण क्या होता है, आधा रहेगा, और एक वर्ण जो रहेगा वो पूरा रहेगा। तो जब एक वर्ण को 2 बार मिलाते हैं तो वो क्या होता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है।